Hello students, I am Tafim Sen, the science and math experts of SDMPS School Kurabli. Today I will tell about exercise 3.2 question number 4, third part and fourth part. So first third part is 2x plus y minus 6 is equal to 0 first equation और 2x plus 3y is second equation. ठीक है, तो फॉर फर्स्ट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, फिर फॉर सेकंड के लिए भी हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं इस तरीके से x और y ए बी पॉइंट ले लेते हैं, इस तरीके से x और y यहाँ पे c और d पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से लेते हैं। इफ अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम कितनी भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 2 into 0 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे कितनी कोई भी नंबर ले सकते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 3 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 से 6 कट गया तो y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब फॉर सेकंड यहाँ पे भी x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, वो भी रख के रख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 into 0 minus 2y minus 4 is equal to 0। तो 0 minus 2y is equal to 4, तो y is equal to 4 upon minus 2 यानी 2 to the 4 यानी -2। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू अपने कुछ और दूसरी ले लेते हैं। x को तो अगर 1 ले लेते हैं सपोज लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 into 1 minus 2y minus 4 is equal to 0। ठीक है, तो 4 minus 2y is equal to 4, माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी 0 अपॉन माइनस 2 y इक्वल टू, तो ये भी हो गया 0। ठीक है, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0। अब हमें ये पॉइंट मिल गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो अब इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं। अब हम यहाँ देखना होता है मैक्सिमम नंबर पे कितना है 6, तो हमें इसके 6 पार्ट इसको करने होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारा 0 होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0, 6, तो x 0, ठीक है, y की वैल्यू 6, 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया। ये हमारा पॉइंट ए हो गया 0, 6। बी पॉइंट 3, 0 3 y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 3, 0। इसको तो लाकी लाइन कर देते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए c पॉइंट 0, -2, तो x 0 -2 1 2 ये पॉइंट आएगा। दूसरा 1, 0 ये, इसको मिलाते हुए हम ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट था हमारा c 0, -2, और ये पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट था d, ये पॉइंट d था, ये कितना था 1, 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसने यहाँ पर क्रॉस किया, इसको मान लेते हैं p, इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2 और y ये भी 2, तो 2, 2 यानी इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिख सकते हैं therefore the line AB and CD intersect at P, therefore it is P पे क्रॉस कर रही है, प्लस इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन कौन सी हुई, कंसिस्टेंट, दिस इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। पहले यहाँ पे एक a के लिए if x इक्वल टू, यहाँ पे भी if x इक्वल टू और c
इफ एक्स इक्वल टू, और डी है इफ एक्स इक्वल टू। अब हम कोई सी वैल्यू से पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इस पे हम एक्स टू पहले मान लो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स टू 2, तो 2 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, -1, वाई इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, वाई इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू कोई सी पुट ले लो आप, b की वैल्यू अगर हम b में यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल टू आ गया आपका 0, ठीक है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। तो ये दो हमें पॉइंट हो गए, ठीक है, x इक्वल टू 1 लिया है, तो y इक्वल टू हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी पॉइंट में, इसमें हम x की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी चाह सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी 0 माइनस 4y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 4, यानी आ गया माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं, अगर 5 अपॉन 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 इंटू 5 अपॉन 4 माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5 माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 0 कट जाएगा, तो y माइनस 4y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 अपॉन 4, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट से हम तो करते हैं, अपना देखते हैं मैक्सिमम नंबर कितना है। मैक्सिमम नंबर इसका 2, और 4 2 4 4 2 तक या 3 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका a 2, 1, तो x2 और ये 1, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाले करते हैं, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट ए। दूसरा b 1, 0 1 और x कितना है 0, यानी ये पॉइंट, ठीक है। इसको मिला के लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या था, ये पॉइंट ए था, चलो बाद में लेते हैं, अभी ग्राफ जो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 0, 5 अपॉन 4, तो x 0 y माइनस 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 यानी माइनस 5 अपॉन 4 वैल्यू कितना हो गया, माइनस 4 अंदर 4 1 अपॉन 4 4 अंदर 4 1 अपॉन 4, यानी 1 होल माइनस का 1 हो गया 4, यानी 1 के 4 पार्ट करने हैं हमें, 1 2 3 4 पार्ट 1 अपॉन 4, तो इसका हमें 1 पार्ट लेना है, 1 पार्ट ये, तो ये पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा इसमें 4 यहाँ पर भी कोई है 5 अपॉन 4, तो ये भी x की वैल्यू है, ये 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट इक्वल करते हैं, इसमें से 1 पार्ट ले लेते हैं ये वाला, तो इसको और इसको मिला के लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब हम इसका नाम देते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या था 2, 1, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट आपका बी था, 1, 0 ये बी, और 0, 4 ये आपका सी था, और ये आपका पॉइंट ये डी। कोऑर्डिनेट जरूरी है, कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर ज़्यादा ग्राफ ऐसा हो रहा है तो आप सिर्फ क्वांटिटी शो कर सकते हो,
तो देखने में ये लाइनें क्या है, सब पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस द लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, एक दूसरे क्रॉस नहीं करनी है तो उनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन है, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, रिवीजन रखिए अपना, और जो समझ नहीं आया आप डाउट पे पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।